रमीज़ औरंगज़ेब से कहता है कि देखो, जिस जंगल में तुम फंस चुके हो ना, बहुत ही गलत हुआ है, क्योंकि तुम अब इससे निकलने वाले नहीं हो। जहांगीर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे तो इस मामले से रफा दफा ही रखो। जिस पर वो कहता है कि अभी तो बड़ी लंबी रेस है और तुम मेरे साथ शामिल हो, इस चीज़ का तो तुम्हें पता है। इस तरह से तुम्हें मैं साइड से हटने नहीं दूंगा। जिसको सुनकर वो कहता है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुमने भी कुछ कम जुर्म नहीं किए, ये बात याद रखना। यानी कि दोनों के दरमियान बहस मुबासा शुरू हो चुका है और दोनों एक दूसरे को जलील करने पर तुले हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि औरंगज़ेब जो है वो साफ साफ कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारा पोल मैंने खोल दिया तो मामला काफ़ी संगीन हो जाएगा। तो ऐसा ना हो कि सारा कुछ ख़त्म हो जाए, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम भी इन चीज़ों से दूर रहो। दूसरी तरफ गुड्डी का बुरा हश्र हो चुका है, क्योंकि गुड्डी को मार मार के कोई हाल नहीं छोड़ा सैफी ने, और जिन लोगों के हवाले से कर दिया है उसका कोई हाल नहीं रहा है। इशरत काफ़ी परेशान है और कहती है कि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि गुड्डी के साथ कुछ बहुत ही गलत हुआ है। आप देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है कि देखो नासिर, जैसा भी हो पता करवाओ गुड्डी कहाँ है। सैफी बाबा को बुलाओ या किसी भी बाबा को बुलाओ, वो आकर इस बात का पता लगवाए। गुड्डी के इतनी हिमाकत की मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ से चली जाएगी। आप देखेंगे कि गुड्डी के साथ जो सलूक किया जा रहा है बहुत ही भयानक है, लेकिन बहुत जल्द स्वीटी इन लोगों से ऐसा बदला लेगी कि ये लोग याद रखेंगे, क्योंकि जो कुछ कर रहे हैं ये लोग बहुत ही संगीन जुर्म कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते, क्योंकि कोई भी जो भी गुड्डी को मिला है, कोई ना कोई नई पॉलिसी के साथ ही मिला है। हर किसी ने उसका दिल दुखाया है और कोई भी उसका सगा नहीं रहा। इस बात का तो गुड्डी को बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया है, लेकिन गुड्डी काफ़ी परेशान है कि आखिर उसका क्या बनेगा और कब तक ये सारे सिस्टम को बर्दाश्त करेगी। उसको रो रो कर हलकान हो चुकी है। लेकिन ये दूसरी तरफ औरंगज़ेब उसकी जान का दुश्मन बना फिरता है और कहता है कि मुझे एक दफ़ा इस गुड्डी को मिलने तो दो, देख लेना कि मैं इसका हश्र क्या करूँगा, क्योंकि मैं भी तंग आ चुका हूँ। इसने जो कुछ किया है ना मेरे साथ, मैं कभी भी नहीं भूल सकता और ना ही कभी इस लड़की को माफ़ कर सकता हूँ, क्योंकि जो गलतियाँ इसने कर दी हैं और मुझे ज़माने भर में जलील किया है, इसका बदला तो मैं इससे लेकर ही मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या होने वाला है। गुड्डी जानती है कि जब ये सारी बातें खुल के सामने आएगी तो नासिर की शामित आ जाएगी और वो कहती है कि मेरी वजह से आप इतने परेशान हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। काफ़ी परेशानी के आलम में आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें खाला के घर जल्द अज जल्द पहुँच जाना चाहिए, ताकि सारा मामला निबट जाए और फिर सारा कुछ ठीक हो जाए। जिस पर नासिर कहता है कि अब उन लोगों के लिए कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, ये सरासर तुम्हारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ठीक हो ही नहीं सकता। उन लोगों का लालच भरा दिल अभी तक नहीं बदला, अभी तक वैसे के वैसे ही हालात हैं। इसलिए तुम्हें बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। टेंशनें मत पालो, टेंशनें मत लो, यानी कि अब तुम्हारा वक्त सोचने का नहीं, सुकून से जीने का है। इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत हो। जिसको सुनकर वो कहती है, परेशानी वाली बात तो है ना, जब तक मैं अपनी खाला के पास नहीं पहुंच जाती हूँ परेशानी ही परेशानी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सबसे ज़्यादा सेफ मैं पर हूँ। वैसे मामू जान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा यहाँ तक बहुत ज़्यादा साथ दिया है, इसके लिए मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। जिस पर वो कहता है कि नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ था, अगर तुम्हारी जगह और भी कोई मज़लूम होता तो मैं उसके साथ यही करता, क्योंकि तुम्हारा और कोई भी साथ देने वाला नहीं था, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना ही था। बिला वजह की टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब असल मज़ा आएगा इस शाजिया को और औरंगज़ेब को, जो बहुत ज़्यादा इधर उधर हवाओं में उड़े थे कि बस सब कुछ उनके हाथ आ गए। लेकिन जी ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी, ऐसा वैसा कुछ नहीं होना। आप जाइए और जेल की चक्कियाँ पीसिए, सारी ज़िंदगी जेल में दिखे खाइए, क्योंकि जहांगीर ने अब ऐसा काम किया है कि ये लोग दंग रह जाएंगे कि आखिर हुआ क्या है। क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी के बाइस करके मामला काफ़ी ख़राब हो गए थे, लेकिन जहांगीर को समझ आ गई थी कि ये लोग गुड्डी के पक्के दुश्मन हैं। दुश्मनी तो जहांगीर ने भी निभानी चाहिए, लेकिन जी अब समझ आ चुकी है कि वाकई में गुड्डी को किसी न किसी मुश्किल
में फंसाया जा रहा है। बहुत परेशान हो चुके हैं घर वाले, क्योंकि अब शाज़िया को समझ आ गई है कि नहीं भई, ये हमारा ढोल ज़्यादा देर तक बजने वाला नहीं है। बहुत जल्द हम जेल की सुलाखों के पीछे होंगे। बहुत परेशान हो चुके हैं और शाज़िया कहती है कि नासिर भी चला गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ? बस मुझे लग रहा है कि अब हमें जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी खाला के घर जाना चाहिए, क्योंकि वो ही तुम्हारे लिए सबसे सेफ प्लेस है। जिसको सुनकर वो कहती है कि जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जैसे ही आमिर बाबा के घर रही थी, यकीन मानिए मैं बहुत परेशान थी कि यही चचा से मेरी शिकायत ही ना कर दें, कोई ऐसी बात ना कर दें जिसकी वजह से मैं फंस जाऊं। काफ़ी परेशान थी बेचारी। लेकिन अब देखेंगे कि वो सैफी बाबा को बहुत शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आपने यहाँ तक साथ दिया मेरी गुड्डी का, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी तरफ गुड्डी काफ़ी परेशान, काफ़ी बेकरार है कि आखिर उसके साथ क्या बनने वाला है। बहुत परेशानी की हालत में उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही है कि आखिर होना क्या है, क्योंकि वो जो कुछ सही करने की इन लोगों के साथ कोशिश करती है दोबारा से गलत हो गए। और वो नासिर को भी तक कह रही है कि मामू जान, मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को कुछ ना किया जाए, क्योंकि वो मेरे बाबा के भाई हैं और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है गुड्डी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उन लोगों को सजा उनके किए की मिलनी ही चाहिए। शाज़िया मेरी भी बहन है और मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम उनकी सारी बुराइयों पे पर्दा डालते जाएं। देखो भाई, ऐसा नहीं होने वाला है और ये बात तुम भी जहन में रख लो। अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि उन लोगों को छुड़वा दिया जाएगा, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं खुद उन लोगों से शदीद किस्म का तंग आ चुका हूँ। वो लोग तुम्हें चैन से जीने नहीं दे रहे और तुम लोग उनको बचाने की बातें कर रही हो। मैं तो कतई उनको बचाने के हक में नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान है अब वो इंसान और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या होने वाला है। गुड्डी जानती है कि जब ये सारी बातें खुल के सामने आएगी तो नासिर की शामित आ जाएगी और वो कहती है कि मेरी वजह से आप इतने परेशान हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। काफ़ी परेशानी की आलम में आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें खाला के घर जल्द अज जल्द पहुँच जाना चाहिए, ताकि सारा मामला निपट जाए और फिर सारा कुछ ठीक हो जाए। जिस पर नासिर कहता है कि अब उन लोगों के लिए कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। ये सरासर तुम्हारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ठीक हो ही नहीं सकता। उन लोगों का लालच भरा दिल अभी तक नहीं बदला, अभी तक वैसे के वैसे ही हालात हैं। इसलिए तुम्हें बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। टेंशनें मत पालो, टेंशनें मत लो, यानी कि अब तुम्हारा वक्त सोचने का नहीं, सुकून से जीने का है। इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत हो। जिसको सुनकर वो कहती है, परेशानी वाली बात तो है ना, जब तक मैं अपनी खाला के पास नहीं पहुंच जाती हूँ परेशानी ही परेशानी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सबसे ज़्यादा सेफ मैं पर हूँ। वैसे मामू जान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा यहाँ तक बहुत ज़्यादा साथ दिया है। इसके लिए मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। जिस पर वो कहता है कि नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ था। अगर तुम्हारी जगह और भी कोई मज़लूम होता तो मैं उसके साथ यही करता, क्योंकि तुम्हारा और कोई भी साथ देने वाला नहीं था। इसलिए मुझे ये सब कुछ करना ही था। बिला वजह की टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा।